में आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ट्रेंड काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर हम टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो नेम्स जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी, वीआईटी, एसआरएम, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मणिपाल, ये सब काफ़ी फेमस हैं। इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, हाई प्लेसमेंट है और काफ़ी स्टेब्लिश रेपुटेशन है। बट इन सब के बीच में दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत एग्रेसिवली ग्रो हुई हैं। एक बैक्ड बाय टाइम्स ग्रुप है और दूसरी नोन है अपने स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स और कैंपस के लिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा एंड यूपीएस देहरादून। अब सवाल ये है, जब इंडिया में इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बेनेट और यूपीएस अलग क्यों स्टैंड आउट करते हैं? क्या इनका प्लेसमेंट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है? क्या फीस जस्टिफाई होती है? क्या ब्रांड वैल्यू रियल है या फिर सिर्फ मार्केटिंग है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा? इस वीडियो में हम सिर्फ सरफेस लेवल कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एकेडमिक्स डेप्थ, रियल प्लेसमेंट रियलिटी, आरओआई, क्राउड क्वालिटी, लोकेशन एडवांटेज एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ कि अगर आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको वहां पे कितना ग्रोथ मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी एग्जैक्टली किस टाइप का स्टूडेंट किस कॉलेज को चूज करे। सो लेट्स बिगिन दी ऑनेस्ट कंपैरिजन। अब सबसे पहले मैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ आपको। तो बेनेट यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये स्टेब्लिश्ड हुई थी 2016 में, यानी कि काफ़ी न्यू यूनिवर्सिटी है। बैक्ड बाय टाइम्स ग्रुप है ये। इसके पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो बीटेक सीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसी के साथ साथ ये एआई, डेटा साइंस और ईसीई के लिए भी पॉपुलर है। बीबीए, लॉ, मीडिया और एमबीए जैसे प्रोग्राम्स भी ये ऑफर करती है। बट रिसेंटली ये बीटेक सीएससी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। सो इसकी क्या खास बात है? सबसे पहला है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है इस यूनिवर्सिटी का। इनका करिकुलम टेक फोकस्ड रहता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलता है और स्टार्टअप कल्चर का यहाँ पे वाइब रहता है। सो बेनेट रिलेटिवली न्यू है लेकिन फास्ट ग्रो कर रहा है, स्पेशली सीएससी प्लेसमेंट्स में। अब यूपीएस देहरादून का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यूपीएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, ये लोकेटेड है देहरादून उत्तराखंड में। ये स्टेब्लिश हुई थी 2003 में। इट इज़ नोन फॉर पेट्रोलियम एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ ये लॉ, बिजनेस और एविएशन जैसी कोर्सेज भी ऑफर करती है। रिसेंट ईयर्स में कंप्यूटर साइंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसको जानने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि माउंटेन कैंपस है, यानी कि टूरिस्ट प्लेस में लोकेटेड है ये देहरादून में, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आपको। तो लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ है स्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। यूपीएस कंपैरेटिवली ओल्डर है बेनेट से, तो काफ़ी स्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम है इसका, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सिस्टम है यहाँ का। अब एकेडमिक्स कंपैरिजन कर लेते हैं। तो करिकुलम की बात करें तो बेनेट में अपडेटेड टेक करिकुलम है। एआई, एमएल, डेटा साइंस पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है और कोडिंग एंड स्टार्टअप एक्सपोजर भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। यूपीएस की बात करें तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक्स है यहाँ का। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जैसे कि एनर्जी, लॉ, ये सभी ऑफर करती है और कोर ब्रांचेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी है ये। तो अगर आप सीएससी, एआई, डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो तो बेनेट स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, और अगर आप पेट्रोलियम, लॉ या फिर कोर ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो तो यूपीएस बेटर चॉइस हो सकता है आपके लिए। बट सीएससी में भी यूपीएस अब काफ़ी ग्रो कर रहा है। अब हम प्लेसमेंट कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बेनेट यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज अराउंड 10 to 11 एलपीए रहता है और हाईएस्ट पैकेज 20 to 40 एलपीए तक जाता है। बट ये बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलता है। सम स्टूडेंट्स को यहाँ पे 50+ एलपीए भी वो क्रैक कर लेते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और अमेजॉन जैसी कंपनीज यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। यूपीएस की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ का भी 8 to 9 एलपीए के अराउंड रहता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का भी 30 to 50 एलपीए के बीच में लाई करता है। बट ऑनेस्ट बात यह है कि दोनों कॉलेजेस में प्लेसमेंट लार्जली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। टॉप 20 to 25% स्टूडेंट्स ही हाईएस्ट पैकेज ले पाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो क्रैक इट। अब बात करते हैं फीस एंड आरओआई की। तो बेनेट का अप्रॉक्स फीस है 16 to 18 लाख फॉर टोटल बीटेक 4 इयर्स फीस। यूपीएस की फीस भी इसी के अराउंड है, अप्रॉक्स 18 to 22 लाख की टोटल फीस होती है बीटेक की यहाँ पे 4 साल के यूपीएस में। हॉस्टल के लिए आपको दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आरओआई का अगर रियलिटी चेक दे तो दोनों एक्सपेंसिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप आरओआई कॉन्शियस हो देन गवर्नमेंट कॉलेजेस बेटर ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए।
बट अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो यहाँ से भी अच्छा ROI मिल सकता है। अब बात करते हैं लोकेशन एंड कैंपस लाइफ की। तो बेनेट जो है वो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। इसका प्रोज ये हो सकता है कि NCR का एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी और कॉर्पोरेट प्रॉक्सिमिटी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। कॉन्स की बात करें तो देहरादून की तरह यहाँ पे सीनिक वाइब नहीं है, ये एक IT हब है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स या फिर बीचेस ऐसे व्यूज़ नहीं मिलेंगे यहाँ पे। UPES देहरादून की बात करें तो ये देहरादून में लोकेटेड है। प्रोज इसका ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा माउंटेन व्यू मिलेगा, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है और काफ़ी एस्थेटिकली बेटर कैंपस है ये। कॉन्स इसका ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको मेट्रो एक्सपोजर कम मिलेगा जो कि आपको NCR में मिल सकता है और कॉर्पोरेट नेटवर्किंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड मिलेगी आपको। अगर आपको सिटी एक्सपोजर चाहिए तो आप बेनेट चूज़ कर सकते हो और अगर आपको पीसफुल कैंपस लाइफ चाहिए तो आप UPES चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं क्राउड एंड पीयर ग्रुप की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि क्राउड और पीयर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हैं, काफ़ी ज़्यादा लार्ज इनटेक है दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ का और दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिक्स्ड क्राउड मिलेंगे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने करियर को लेके और एमए वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिनको बस डिग्री चाहिए। तो रियलिटी ये है, अगर आपका आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी आप किस ग्रुप के साथ रहते हो। बट रिमेंबर, टॉप स्टूडेंट्स हर जगह सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप सीरियस हो अपने काम को लेके, कोडिंग को लेके, इंटर्नशिप्स को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, तो आप किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी में ग्रो कर जाओगे। बट याद रखना, गलत ग्रुप मत चूज़ करना, बिकॉज मैंने पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो गलत ग्रुप की वजह से गलत आदतों के पीछे पड़ जाते हैं, अपना फोकस भूल जाते हैं, तो आप ये मत करना। अब एक हेड टू हेड कंपैरिजन कर लेते हैं। स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बेनेट न्यू है, UPS ओल्डर है। ऑफकोर्स ये 2003 में स्टेब्लिश हुआ था और बेनेट 2016 में। कैंपस ब्यूटी की बात करें तो बेनेट गुड कैटेगरी में आता है और UPS एक्सेलेंट कैटेगरी में आता है। टेक फोकस की बात करें तो बेनेट का टेक फोकस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं UPS का मॉडरेट है। कोर इंजीनियरिंग की बात करें तो बेनेट मॉडरेट है और UPS स्ट्रॉन्ग है। फीस की बात करें तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेजेस हैं, दोनों की ही फीस ज़्यादा है, बट बेनेट की स्लाइटली लोअर है UPS से। लोकेशन की बात करें तो बेनेट NCR में लोकेटेड है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और UPS देहरादून में लोकेटेड है, जहाँ पे आपको माउंटेन व्यू और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। नाउ, कौन से स्टूडेंट्स क्या चूज़ करें? बेनेट चूज़ करो अगर आप CSC AI में हो, या फिर अगर आप आपको स्टार्टअप एक्सपोजर चाहते हो आप, या फिर आप NCR रीजन प्रेफर करते हो और मॉडर्न वाइब चाहते हो। UPS चूज़ कर सकते हो अगर माउंटेन कैंपस लाइफ आप चाहते हो, स्टेब्लिश्ड ब्रांड प्रेफर करते हो, या फिर अगर आप पीसफुल इन्वायरमेंट पसंद करते हो तो आप UPS को प्रेफर कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन बेनेट यूनिवर्सिटी और UPS देहरादून। याद रखो, कॉलेज इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किल्स और हार्डवर्क उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।